आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो बहुत सुन रखी होगी और सबको पता होगा कि बीरबल कितना चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। पर कभी आपने यह सोचा है कि बीरबल की मौत कैसे हुई थी? तो राजा बीरबल की मौत मालंदी दर्रे की लड़ाई में हुई थी, जो कि 16 फरवरी 1586 को पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा प्रांत के हुई बुनेर जिले में लड़ी गई थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। 1586 ईस्वी में राजा बीरबल के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की सेना पर अमीर कालू खान यूसुफजई के नेतृत्व में यूसुफजई कबीले ने हमला कर दिया था और इस हमले में मुगल सेना की करारी हार हुई थी। यह मुगल इतिहास और अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में राजा बीरबल के साथ लगभग 40,000 मुगल सैनिक भी मारे गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में कि मुगल साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा बीरबल मारा गया और उसकी मौत से अकबर क्यों सदमे में चला गया था? जानते हैं यह सब इस वीडियो में, पर पहले जानते हैं बीरबल के बारे में। तो राजा बीरबल कालपी के त्रिविक्रमपुर के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। आमेर के राजा भगवंत दास और रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से होते हुए वो अकबर तक पहुंचे और 30 साल तक उनके दरबार में रहे। उनका पैदाइशी नाम महेश दास था, लेकिन अकबर के दरबार में उन्हें बीरवर यानी वीरवर का खिताब मिला, जो आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते बीरबल हो गया। उन्होंने अपनी कविता और हाजिर जवाबी के लिए बहुत नाम कमाया। वो अकबर के समय मुगल साम्राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। राजा बीरबल ने ब्रोहा के नाम से कविताएं कहीं और अकबर से कविराय का खिताब पाया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी के बिल्कुल अपने महल के करीब राजा बीरबल के लिए महल बनवाया था। जब राजा बीरबल का महल बनकर तैयार हुआ तो अकबर ने खुद वहां आकर महल का लोकार्पण किया था। अकबर बीरबल को इतना करीबी मानते थे कि 30 साल में एक बार भी उनसे नाराज नहीं हुए। दोनों के बहुत किस्से आम हो गए थे, पर राजा बीरबल का रुतबा दरबार में कुछ लोगों को रास नहीं आया था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी खुफिया किताब में बीरबल के बारे में लिखा, अपनी जवानी के दिनों से ही बादशाह सलामत का झुकाव दीन के कई फिरकों की तरफ रहा, जैसे ब्राह्मण, गाने बजाने वाले और कई और तरह के हिंदू। उनकी बादशाहत के शुरुआत में कालपी से ब्रहादास नाम का एक संगीतकार दरबार में आया, जो सिर्फ हिंदुओं की तारीफ करता था और बहुत काबिल था। बादशाह सलामत से बातचीत करके और उनके अजीब और गरीब मिजाज का फायदा उठाकर वो दिन ब दिन उनके करीब आता गया, यहाँ तक कि ऊंचे रुतबे तक पहुंचा। बादशाह का खासुल खास बना और ऐसा हो गया जैसे तुम्हारी जान मेरी जान, तुम्हारा खून मेरा खून। अब बात करें उस युद्ध की जिसमें राजा बीरबल मारे गए थे, तो 1581 ईस्वी में यूसुफजई कबीले के नेता मुल्ला मेरू की हार और मृत्यु के बाद मुगलों ने पूरे यूसुफजई कबीले का सफाया कर दिया था। पर कालू खां यूसुफजई ने यूसुफजई के संगठन और एकता को बहाल करने का काम अपने हाथों में लेने का फैसला किया, जिससे अकबर की चिंता बढ़ गई थी। आईने अकबरी का दावा है कि कालू खां मुगल बादशाह अकबर के साथ आगरा आया था। कालू खां के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन अंत में उसने आगरा छोड़ दिया। फिर ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाफी ने कालू खां को अटक के पास हिरासत में लिया और फिर उसे दरबार में ले गया। कालू खां एक बार फिर भाग गया और घर वापस चला गया और अंत में विद्रोही तत्वों का नेता बन गया। अबुल फजल ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि अकबर कालू खां को आगरा कैसे ले गया, क्यों या किन परिस्थितियों में। कालू खां के चले जाने के दौरान यूसुफजई ने गाजी खां मालेजाई को अपना नेता चुना था, लेकिन इसके तुरंत बाद मुगलों के साथ युद्ध में बाजौर में गाजी खां मारा गया। आगरा से लौटे कालू खान भी लड़ाई में शामिल हो गए। उसे एक बार फिर यूसुफजई ने दमगर स्वात में कबीले का नेतृत्व करने के लिए चुना। अकबर ने 1586 ईस्वी में जैन खां कोका को यूसुफजई कबीले को जीतने के लिए तैनात किया था। बाजौर पर काबू करने के बाद वो स्वात तक पहुंचा तो उसकी फौज थक चुकी थी। जब उन्होंने और फौज मांगी तो अकबर ने शेख अब्दुल फजल और राजा बीरबल के बीच पासा फेंक कर बीरबल का नाम तय किया। फिर एहतियातन उन्होंने पीछे पीछे हकीम अबुल फतेह को भी भेज दिया। राजा बीरबल की ना हकीम अबुल फतेह से बनती थी, ना जैन खान कोका से। पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हुए राजा बीरबल ने अपने लोगों से कहा, कैसा बुरा वक्त है कि हकीम के साथ कोका की मदद करने के लिए भेजा गया हूँ। जब राजा बीरबल और अबुल फतेह वहाँ पहुँचे तो जैन खान कोका ने दोनों को दावत पर बुलाया, लेकिन बीरबल आने को राजी न हुए। उन्होंने कहा कि सब लोग उनके पास आए और तय करे कि आगे क्या करना है। जैन खान कोका गुस्सा पीकर राजा बीरबल के पास आ गए। बैठक में राजा बीरबल और हकीम अबुल फतेह के बीच कहासुनी हो गई। जैन खान कोका ने कहा, पहाड़ी इलाके का काम लगभग पूरा हो चुका है और कराकर और बुनेर के बागी अब वफादारी के रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ उनकी बातों में दिख रहा है, हरकतों में नहीं।
मैंने और फौज इसलिए मांगी है ताकि कुछ लोग किले में रहे और बाकी बागियों को सजा देने के लिए निकले। जो फौज अभी आई है वो ये काम करे। मैं और पुरानी फौज इस इलाके के बीचों बीच चौकसी रखेंगे, या अगर चाहे तो नई फौज चकदारा के किले में रहे और हम जाकर पहाड़ के लोगों को सजा दे। राजा बीरबल ने हकीम अबुल फतेह से कहा, हमें इन दोनों में से कोई भी बात मंजूर नहीं। हमें हुक्म है इस इलाके पर हमला करने का, इसकी हिफाजत का नहीं। हम सबको मिलकर दुश्मनों को सजा देनी चाहिए और फिर इकट्ठे दरबार की राह पकड़नी चाहिए। जैन खान कोका बोले, जिस इलाके को इतने लड़ाई से हासिल किया है वहां अफरा तफरी क्यों फैलाए। जैन खान कोका ने सलाह दी कि राजा बीरबल जिस रास्ते पर आगे जाना चाह रहे हैं वहां जाना मुनासिब नहीं है। जैन खान कोका ने कहा, अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं और आप कूच करना ही चाहते हैं तो उस तरफ जाइए जिधर से आए हैं। उस तरफ हमारी फौज तैनात है और दुश्मन का खतरा नहीं है। जब राजा बीरबल और हकीम अबुल फतेह ने बात मानने से इनकार किया तो जैन खान कोका ने जिद नहीं की। उन्हें लगा कि ये लोग बादशाह सलामत के कान भर सकते हैं, इसलिए इनकी बात मान लेना ही बेहतर है। अब राजा बीरबल और हकीम अबुल फतेह ने अपनी बात मनवाकर गलत तरफ कूच करने का फैसला कर लिया। इसके बाद वही हुआ जिस बात का डर था। शाही फौज और अफगान बागियों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। खानपुर पहुंचकर जब फौज ने दम लिया तो हमलों और लूटपाट से काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन हजारों अफगानी कैद में आ चुके थे और बड़ी तादाद में सामान बरामद हो चुका था। जब जैन खान कोका ने राजा बीरबल के खेमे में जाकर कहा कि जल्दबाजी का नतीजा अच्छा नहीं हुआ, तो जवाब मिला, अब थोड़ा सा ही सकरा रास्ता बचा है, इसे पार कर ले, फिर कुछ रुक कर बागियों को सजा देने का काम शुरू करे। जैन खान कोका ने जवाब दिया, अब आगे जो सकरा रास्ता है वो सबसे खराब है और उस रास्ते पर जाकर सिर्फ इज्जत गवाई जा सकती है। बेहतर हो कि जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि यहाँ काफी जगह है। ऊंचाई से हमले का खतरा नहीं है और काफी पानी, घास और खाना है। यहीं मजबूती से बने रहे और बाद में उन बागियों को सजा दे जिन्होंने सभी ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। दूसरा रास्ता ये है कि हमारे कब्जे में दुश्मन के घर वाले हैं और उनकी काफी जायदाद है, तो उन्हें प्यार से लिखा जाए और वफादारी का वादा लिया जाए। बदले में कैदी लौटा दिए जाए, बस कुछ को कैद में रहने दिया जाए। अगर आप लोगों को ये बात भी ठीक नहीं लगती तो कुछ वक्त रुक कर दरबार खबर भेज देते हैं, वहां से फौज आकर दर्रे की ऊंचाई की हिफाजत करेगी। जैन खान कोका की बात नहीं मानी गई और कूच का फैसला हो गया। राजा बीरबल, हकीम अबुल फतेह, जैन खान कोका और पूरा लश्कर सकरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ा तो पहले से भी ज्यादा घमासान हुआ। कराकार दर्रे और मलांदरी दर्रे के बीच कालू खां की कमान में यूसुफजई अफगानों ने जैन खान और राजा बीरबल की संयुक्त सेना को हराया। अफगानियों ने हथियार और पत्थरों से ऐसा जोर का चौतरफा हमला बोला कि पता ही नहीं चला कि घोड़ा कहाँ है, हाथी कहाँ है और इंसान कहाँ। बिखरी शाही सेना में दहशत फैल गई और 8000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें राजा बीरबल और कई अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे, जबकि उनके सभी सीवर और हथियार लूट लिए गए। पहाड़ियों में भटक रहे भगोड़ों को काट दिया गया। इस जंग में राजा बीरबल ऐसे घिरे कि उनकी लाश तक नहीं मिली। मुगल इतिहासकार खफी खान के अनुसार इस लड़ाई में 40-50 हजार मुगल सैनिक मारे गए। हालांकि बदायूनी का दावा है कि पूरे प्रकरण के परिणाम स्वरूप लगभग 8000 मुगल सैनिक मारे गए। अमीर उमरा में से किसी की भी मौत पर अकबर को इतना गम नहीं हुआ था, पर अपने पसंदीदा दरबारी बीरबल की मौत के गम में 2 दिनों तक कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। राजा मानसिंह की शान में लिखी गई मानचरित्र रासों में कहा गया है कि कई अमीर उमरा ने वीरगति पाई, जो भागे वो कलंकित हुए और खुद ब्रह्मादास बर्मा में मिले, क्योंकि वो तो माया के वश में नहीं थे। जब बादशाह की आंखों की नींद उड़ चुकी और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो राजा मानसिंह ने वादा किया कि वो इलाके के राजा को बांधकर धकेलते हुए उनके सामने लाएंगे और उसके किले को गिराकर शहर को जला देंगे। यह खबर सुनकर अकबर ने खाना खाया और खुश होकर कहा कि उनकी इज्जत अब मानसिंह के हाथों में है। जब उन्हें विदा करते वक्त बादशाह ने कहा कि बीरबल उनका ब्राह्मण मित्र था, उसकी देह को ढूंढकर गंगा में विसर्जित कर देना, तो राजा मानसिंह बोले कि बीरबल ब्राह्मण है तो वो खुद भी हिंदू है और वो बीरबल और सभी मरने वालों की हस्तियों को गंगा में प्रभावित कर देंगे। राजा बीरबल का शरीर नहीं मिलने का अकबर को अफसोस रहा। वो कहते, काश उसका शरीर मिल जाता तो आग के सुपुर्द हो जाता। दरबारियों ने कहा, चूंकि वो जिंदगी के बंधन से आजाद हो चुके हैं, सूरज की रोशनी ही उनको पवित्र करने के लिए काफी है, बशर्ते कि उनको पवित्र किए जाने की जरूरत थी भी। जब अकबर तक ये अफवाह पहुंची कि राजा बीरबल नगरकोट में जोगियों और सन्यासियों के साथ देखे गए, तो उन्होंने समझा कि बीरबल का मन इस दुनिया से उठ गया है और इसी वजह से उन्होंने फकीर का वेश इख्तियार किया है। जब अकबर ने किसी को नगरकोट भेजकर
तहकीकात की तो ये खबर झूठी पाई गई। इसके बाद खबर मिली कि राजा बीरबल अपनी जागीर कालिंजर में देखे गए हैं। वहां से पता चला कि जब उन्हें तेल लगाया जा रहा था तो उनके नजदीकी एक नाई ने उनके जिस्म के कुछ निशानों से उन्हें पहचान लिया, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गए। तमाम अफवाहों के बाद भी बीरबल का कोई पता नहीं चला और आखिर में अकबर ने एक बार फिर बीरबल की मौत का शोक मनाया। बाद में राजा टोडरमल के नेतृत्व में एक सेना ने यूसुफजइयों से बदला लेने के लिए प्रस्थान किया। बड़ी संख्या में यूसुफजइयों को मार डाला और कई बचे हुए बच्चों और औरतों को तुर्रान और फारस में बेच दिया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।